हमें हमारी फसल के दाम दो ना। सरकार ने तो राशन दे रही, राशन लेकर आ रहे, पैकार गैला लेंगे हमें खरीदने वाले, उस राशन को ले भस से ला के उसे बेच देंगे, वत्ते फिर लाऊंगे यहाँ बेचेंगे, सांझ को पवा पी के गलियारों में दिखे फिरेंगे। हम सरकार से संतुष्ट नहीं है। किसान तो परेशान है हर चीज है। किसान ही तो लोग छोड़ने पे आतुर हो रहे हैं जी। किसान तो सारी भाजपा में भी सारी में परेशान रहेगा। राशन किसका दे रही है? सरकार पैदा कर रही राशन, हमारा ही तो बांट रही फ्री में लेके, हमारा फ्री में ले रही है बांट रही। पैसा ही नहीं है, हमारा बजट ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। रिचार्ज फोन के तो हमारे पास हो नहीं रहे, स्मार्ट मीटर का और रिचार्ज करेंगे हम कहाँ टाउन। समस्या है ये तो, गाय बछड़े ये सारे कितना खा जा। ये ना सुन रहे जी कोई भी, वे तो चुप बैठे। सरकार का यही तो काम है, इसका फूट गिरो राज करो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। चौधरी साहब तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम भी डबो थे। चौधरी साहब ने तो कोई खम्मा खा पिला भाजपा में, कुछ मिल रहा भाजपा में उन्हें। किसाना की कहाँ कर रहा बात वो, किसाना की तो करते ही ना। उसकी मजबूरी आ गई, वो भी मोदी बन गया। ये जाटों को बर्बाद करना चाहते हैं, जाटों के नेता है ही नहीं। हांड फिर के घूम फिर के गोड़ मटोड़ चोर चोर मुशेर भाई मजा ले रहे हैं। गांव में मंदिर मस्जिद का कोई चाहना नहीं, ये मंदिर यही खाली पड़ी है, मस्जिद भी खाली पड़ी। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मेरठ की शिवाल खास विधानसभा, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, और चिंदौड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ के तमाम जिम्मेदार लोग हमारे साथ में हैं। प्रदेश सरकार की जितनी भी कार्यशैली हैं उनको लेकर, शिवाल खास विधायक जी को लेकर हम तमाम लोगों के साथ में चर्चा करेंगे। सर आपका नाम बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम चीनू है। चीनू जी बताइए, अभी प्रदेश की सरकार जो है किस तरह की कार्यशैली है, और वर्तमान में विधायक हैं शिवाल खास की हाजी गुलाम मोहम्मद। देखो जी, गुलाम मोहम्मद जी विधायक हैं, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की है, उनकी कोई बात चल नहीं रही यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि हम सरकार से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। सरकार तो कहती है कि घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को? देखो सर, हम लोग तो कहते हैं कि अन्नदाता हैं, हम तो उगा रहे हैं, हमें तो जरूरत है ही नहीं अब हमारे घर में राशन पहुँचा हुआ है। दूसरी बात कि हमें राशन की ज़रूरत नहीं है, हमें तो हमारे फसलों के उचित दाम मिल जाएं। जब हमें वही नहीं मिल रहे, अब रेशो जो चल रहा है कि लागत का रेशो ज़्यादा है और फसल जो हमारी बिक रही है वो बहुत कम रेट पे बिक रही है, तो किसानी तो लोग छोड़ने पे आतुर हो रहे हैं जी। किसानी तो कोई करने के लिए तैयार नहीं अब फिलहाल के टाइम पे। देखिए, हमारे साथ में किसानों की एक बड़ी समस्या है, उनका कहना यही है कि सरकार 5 किलो राशन ना दे, किसानों के उचित दाम दे और समय पर दे। और शिक्षा चिकित्सा को लेकर क्या कहेंगे चीनू जी? सर शिक्षा तो देखो, शिक्षा का मतलब ये है कि जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा बजट ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, तो हम कैसा एजुकेशन दे सकते हैं अपने बच्चे को? गांव में तो कुछ ऐसी स्कूल है नहीं, इन्होंने स्कूल है तो उसमें व्यवस्था नहीं है। तो अगर हमारे पास शहर है मेरठ, उसमें भेजते हैं तो हर आदमी का तो बजट है नहीं जी पढ़ाने का बिल्कुल भी। उन्हें तो टाइम हर महीने फीस चाहिए, और फीस जब आएगी, हमारा मिल है यहाँ किनोनी बजाज शुगर मिल, पेमेंट ही नहीं है, अभी तक पेमेंट ही पूरा नहीं हुआ। खोखले वादे चल रहे सरकार के, भाई हम पेमेंट करा रहे हैं, जब पैसा नहीं है तो हम शिक्षा कहाँ से दे रहे हैं बच्चे को? हमारे तो बच्चे भी बेकार हो लग रहे हैं जी इसके चक्कर में। बिल्कुल। ताऊ जी आप बताइए, किसानों की बड़ी समस्याएं बताई चीनू जी ने, आपको क्या लगता है? समस्या है ये तो, गाय बछड़े ये सारे कितना खा जा। सरकार तो कहती है, गोरक्षक दल कहते हैं कि गो हमारी माता है। माता तो है, पर हम के कहाँ जाएंगे जब एक बुग्गी घंटे रोज काट रही, कहाँ से ले आऊंगे? गोरक्षकों पर बड़ा सवाल ये भी बनता है, जब उनसे हम बात करते हैं कि आपके पास में कितनी गाय हैं, कई सारे ऐसे गोरक्षक लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि हम तो गाय अपने घरों में रखते नहीं है। नहीं ना गाय, हमारे तो है ना एक भी। गोरक्षकों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा।
जो गौ सेवा के नाम पर रोजाना धार्मिक हिंसाएं, मारपीट, इस तरह के लोग हैं, जब उन दलों के लोगों से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आपके घर में कितनी गायें हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में गाय नहीं है। गाय कहाँ है, तो उन्होंने ओरा की नहीं तो बनाई नहीं है, खेत में छोड़ दी, पूजा बना दी इनकी। आपको नहीं लगता कि गौ माता का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावी सियासत को लेकर? हाँ, गलत ही करा जा रहा ना, ये वे गाय हैं तो ये सूर की उससे पैदा। बड़ी नाराजगियां हैं किसानों की अपनी समस्याओं को लेकर। जयंत चौधरी थे राष्ट्रीय लोकदल, खासतौर से कहूँ कि चौधरी चरण सिंह के ज़माने से ये एक ऐसा दल था जो पूर्ण रूप से किसानों के लिए समर्पित रहा था, चाहे वो स्वर्गीय चरण सिंह जी हों या चौधरी अजीत सिंह हों। अभी जयंत चौधरी हैं, वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, नहीं लगता कि किसानों की आवाज़ भूल गए हैं? ये ना सुन रहे जी कोई भी, वे तो चुप बैठे उनके दबाव में। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल है, किसानों की आवाज़ बेबाकी से नहीं उठा सकते क्या वहाँ पर रहकर? नहीं, इनमें ही मिल रहा, वो ना सुन रहा किसी की भी। किसान तो परेशान है हर चीज है। आप कैसे देखते हैं अभी आरएलडी का जो गठबंधन है एनडीए में? हमने और जगह नहीं, हम तो इसके पीछे बंधे हुए हैं लोकदल के। हाँ भाई, भाजपा के तो जानते रहे, जो कैसा भी है अच्छा गुंडा, या तो इसकी तो मजबूत थी, इन्होंने भगा लिया यो। अच्छा आप बताइए, अभी चौधरी साहब हैं, भाजपा के साथ शामिल हैं गठबंधन में, उनके साथ में रहना तो ठीक है, लेकिन जो किसानों की समस्याएं हैं इनके बारे में विचार क्यों नहीं कर रहे चौधरी साहब? भैया केला केक रहा है, केला केक रहा है। चौधरी चरण सिंह भी तो अकेले ही करते थे, वो कर देगा उसके साथ। चौधरी अजीत सिंह भी अकेले ही लड़ते थे सरकार से। पब्लिक थी, इसके साथ पब्लिक कम है, केला है, इसका नहीं मामला चलता बेचारे का, यो केक रहा। और अभी तो भाजपा में शामिल हैं, कहाँ अकेले हैं? इतनी बड़ी सरकार उनके साथ है। वही खम्मा खा पिजा भाजपा में, कुछ मिल रहा भाजपा में उनने, कुछ मिल रहा है। अभी पहले वहाँ भी समाजवादी के गठबंधन में भी तो परेशान थे। जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश इनसे भी ज्यादा उत्पीड़न करते थे। किसान तो सारी भाजपा में भी सारी में परेशान ही रहेगा। इवन को स्मार्ट बल्ब लगेंगे, स्मार्ट मीटर, हाँ मीटर सरकार की तैयारी है और लग भी रहे हैं जगह जगह। हाँ लग भी रहे हैं। क्या फायदा होगा उनका? किसान तो कोई फायदा होना नहीं, सब पिट जाएंगे, पैसे पावे नहीं उनके, हो रहा है बैठे रहो अंधेरे में, बैठे रहो अपना बेचारे, और क्या करेंगे? चलिए जैसा आप बताइए थोड़ा सा, जितनी भी सरकार की नीतियां हैं लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश हो या देश में आई है, लोगों को मुद्दों से भटकाकर धार्मिक भावनाओं में लिप्त करने में लगी हुई हैं। किसी को मंदिर के नाम पर, किसी को मस्जिद के नाम पर, किसी को गिरजाघर के नाम पर। आखिर क्या हालत हो गई है प्रदेश की? वो तो सत्ता के लिए कर रहे हैं अपना, तो सत्ता चाहिए सबने, और क्या है, सत्ता के हिसाब से चल रहा हो। तो सत्ता तो किसी तरीके चल रही है, हिंदू मुस्लिम करके लेंगे, कैसा ना कैसा सत्ता तो चाहिए। और क्या करे भाई, यहाँ तो कोई बच जाएगा नुकसान, कहीं स्मार्ट मीटर का, यहाँ तो किसान तो इसी में रह रहेगा बस। ये रिचार्ज फ़ोन के तो हमारे पास हो नहीं रहे, इसी स्मार्ट मीटर का और रिचार्ज करेंगे हम, कहाँ आऊँगे? लेकिन इसमें मेरा ये भी सवाल आपसे बनता है कि किसानों की इतनी बड़ी आबादी है, जब चुनाव में वोटिंग का समय आता है तो जितनी भी तमाम समस्याएं आप लोग हमारे साथ में भी साझा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो फिर बढ़ा हुआ नजर आता है। हम तो बढ़ेगा, उनको तो भगा देंगे टाइम पे, घर घर में फूट है अपने यहाँ पे। गाँव तो हर जगह, सारा गाँव में ऐसे ही ना हो रहा, गाँव में मजबूत पार्टी है भाजपा की भी, यहाँ भी यहाँ की बुड्ढी है। कोई किसान हो या नौजवान हो या गरीब ऐसे मजदूर हो, जिनको कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जब चुनावी समय आता है तो वो अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। भूल जाओ तो, जब भूल जाओ, जब राजनीति में बह जाओ तो अपना आपस की पार्टीबाजी में बह जाओ, हम तुम हारेगा तो हम हारेंगे, जब सब खत्म हो जाओ भाई। सर आप बताइए, अभी एसआईआर पर प्रदर्शन चल रहा था, उधर फतेहपुर में फिर एक मकबरे पर दावा कर दिया कि यहाँ तो मंदिर था। तो सरकार का यही तो काम है, इसका फूट गिरो राज करो, हिंदू मुस्लिम। अभी आपने चीनू से, ये जो चीनू बैठा है, इससे बुझा कि राशन दे रही है गवर्नमेंट। किसे दे रही राशन? क्यों दे रही? हमें हमारी फसल के दाम दो ना। सरकार ने तो राशन दे रही, राशन लेकर आ रहे, पैकार गए ला लेंगे गाँव में खरीदने वाले, उस राशन को ले भंस से ला कर उसे बेच देंगे, वत्ते फिर लाऊंगे यहाँ बेचेंगे, सांझ को पाव वापी के गलियारों में दिखे फिरेंगे। क्यों दे रही राशन? तो मजा तो सरकारी तो द्वारी है इनको राशन दे के, हमारी फसल का दाम दे दो ना। राशन किसका दे रही है? सरकार पैदा कर रही राशन, हमारा ही तो बांट रही फ्री में लेके, हमारा फ्री में ले रही है बांट रही। नहीं, बिल्कुल ये भी एक बड़ी समस्या है
सरकार कहती है कि भारत में आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, लेकिन 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पर सीमित रह गए हैं। तो वही तो काम है इनका, 5 किलो राशन ले फ्री में देना है यानी, और वो लेके और उसे बेचेंगे। जिस दिन राशन बटे, महीने की 2 दिन राशन बटता है, उस दिन आप किसी भी गांव में किसी भी एजेंसी डीलर से पूछ लो भाई किस दिन राशन बटे। आज राशन बटा, कल को आओ तुम गांव में, गैल पैकार आ लेंगे खरीदने वाले उसे। बांट क्यों रहे हैं राशन को? ये इन्होंने पैदा करा था, फ्री में बांट रहे हैं, हम फ्री में बांट रहे। अरे हमारे तो दाम, हमें भी तो दाम दे दो। हाँ फिर क्या वो फेर यहीं आना, फेर इनके जाना, ये फ्री में देंगे, फेर ये उसे खरीद देंगे। हांड फिर क्या, घूम फिर क्या, गोड़ मटोड़, चोर चोर मुसेर भाई मजा ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। लेकिन जनता तो इन चीजों में फंस जाती है। हाँ तो जनता बावड़ी हो रही है ना, जनता तो बावड़ी हो रही। सांझ को पौवा लगा लिया अपना 75 रुपए का छुट्टी, अपना राशन धरा घर में, एक का घर में 1 कुंटल राशन आ रहा, और वो ना बिकता हो। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जिस दिन राशन बटे उससे अगले दिन आके आप किसी भी गांव में डीलर से संपर्क करो किस दिन राशन बटता है, और अगले दिन आके गांव में आप अपने आप ही देख लो कि वो राशन आपको ठेलों में लगा मिलेगा। 100 रुपए धड़ी चावल खरीद रहे भाई, वो तो ये फ्री में बांट रहे, और उसको बेच के दारू पी रहे। वो पैसा सरकार की तो जा रहा, दारू पी के अपने गलियारे में फिरे थी भैया। हमें तो हमारी फसल का भैया क्या सरकार थे, तुम दाम दवा दो, जो भाव मारा है गन्ने का भाव बढ़वा दो। 600 रुपये बीघा ईख बंधाई के ले रहे, 600 ईख बंधाई के हो गए, 700 रुपये बीघा ईख खुदाई के हो गए, 2 बार ईख खुदाए। अरे भैया जुताई और फलाना और ठिकाना और पेस्टिसाइड, हमें ना बचता कद्दू भी। अभी जयंत चौधरी भी उधर भाजपा में चले गए हैं। किसानों की आवाज आखिर उठाएगा कौन? अरे जयंत चौधरी उठाएंगे किसानों की आवाज। कैसे उठाएंगे? जब से भाजपा में शामिल हुए हैं, ना तो गन्ना भुगतान को लेकर कुछ बोलते हैं, ना गन्ने के मूल्य को लेकर कुछ बोलते हैं। कैसे बढ़ेगा फिर मूल्य? नहीं, जब हम उनके हाथ मजबूत करेंगे तो वे किसानों की आवाज को उठाएंगे। अभी भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी हिस्सेदारी है, यहाँ पर भी उनके विधायक हैं। कब उठाएंगे? इससे ज़्यादा मजबूत कब होंगे? अभी नहीं, और मजबूत करेंगे उनके हाथ। साथी का तो यही कहना है कि अभी और मजबूत किया जाए चौधरी साहब को, तब किसानों की बात करेंगे। आप बताइए कितना मजबूत होना पड़ेगा चौधरी साहब? ये सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं ये। हाँ एक ही चट्टे बट्टे के तो सब। आपको जो भी बोलना है आप बोलिए, आपकी आवाज जनता को सुनाई देगी। अभी ये कहते हैं कि चौधरी साहब को और मजबूत करो तब किसानों की बात करेंगे। कितना मजबूत चाहते हैं बता दीजिए। हम तो चाह रहे हैं खूब मजबूत कर देना, फिर तो रल मिल गया नहीं। देखिए, मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलने के बाद में किसानों की बात करना तो बड़ी बात है कि वो बात नहीं करते। किसाना की कहाँ कर रहा बात वो, किसाना की तो करता ही ना, उसे इनमें रल मिल रहा। हमारे तो गाय बछड़े रुकवा दे तो हमने तो यहाँ परेशानी बन रही। ये भी एक किसानों की बड़ी समस्या, ये भी किसानों की एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या का मान रहे तुम तो। अब सही खा के सारा दोहरा हटा दिया हमारा तो भाई। हाँ ये हटवा मारे। तो चौधरी साहब के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि उनको किसानों की, चाहे वो गाय बैल बछड़ों को लेकर हो, या गन्ना भुगतान को लेकर हो, या मूल्य बढ़ाने को लेकर हो, इन समस्याओं पर चौधरी साहब को काम करना चाहिए। बस जीबी तो मान देंगे मुन्ना, जीबी बंद करवा दे। गाय बछड़े इनसे परेशानी है, पेमेंट नहीं दिवा रहे। सत्ता में चला गया, किसान का जान तो करे कम से कम। मुझे बोलते हैं ना किसान क्या बोल रहे, तो फिर राइड काहे किया। चलिए, हमारे साथ में ताऊ जी और हैं। आप बताइए, लोगों की तो बहुत सारी शिकायतें हैं चौधरी साहब से भी। हाँ बस सरकार में चला गया, अब उसने क्या कहना किसानों के बारे में। जब से सरकार में गए हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किसानों की समस्या भूल गए हैं? नहीं भूले नहीं, उसकी मजबूरी आ गई। वो भी मोदी बन गया, मोदी बन गया, वो भी मोदी बन का बैठ गया। वो क्यों सुनेगा भैया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी आप किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे या विपक्ष चर्चा करना चाहता है सदन में, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नए नए मुद्दे लेकर आएगी, कहेगी कि यहाँ पर मंदिर की जगह मस्जिद थी, मस्जिद की जगह वो था। आखिर ये चल क्या रहा है? चौधरी साहब इन नीतियों का विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? सप्ताह में रहना उनने, सप्ताह में चिपक गया वो। गांव में मंदिर मस्जिद का कोई चाहना नहीं। ये मंदिर यही खाली पड़ी है, मस्जिद भी खाली पड़ी।
इन्हीं में कोड्डे शुद्ध हो लो। लेकिन आप मुझे ये बताइए, देखिए आस्था चाहे किसी भी धर्म की हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्था जीवन का मात्र एक हिस्सा है। 10 मिनट के लिए आप मंदिर जाओगे या मस्जिद जाओगे, इससे ज़्यादा तो कोई भी जाता नहीं है। जीवन तो वहाँ पर बिताना नहीं है। आखिर पब्लिक अपनी तमाम समस्याओं को छोड़कर मंदिर मस्जिद के नाम पर ही वोटों का बंटवारा होने लगा है। नहीं, जनता मस्जिद में या मंदिर में जानता है, पुजारी बन जागे, अपने घर ले लो नाम, बढ़िया की सेवा कर लो माँ बाप की, यही मंदिर मस्जिद है, इससे बड़ा क्या है। देखिए बहुत बड़ी परिवार में बात ठीक लेकर चलो। जो परिवार में तो पाड़ तोड़ रहा है, सार ने पौवा लगा लिया, तड़की ने बीरबानी पीट दी आके, बीरबानी ने 12 नंबर पर फोन कर दिया, पुलिस आकर हैंड पीट रही, क्या फायदा। कैसी सरकार है? चौधरी साहब को 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहिए या कोई फैसला ले लेना चाहिए? चौधरी साहब तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम भी डुबोए थे। चौधरी साहब ने तो भारतीय जनता पार्टी में ना जाता, अपनी जगह बैठे रहते। सतपाल मलिक में रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी नेता ने 2 बोल लिया उसके उसमें, उसको श्रद्धांजलि दी किसी नेता ने, या मोदी ने कुछ किया? अरे इसने तो लड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी में जाकर। जयंत ने तो अपनी जगह रहता, भले ही चाहे उसमें सीट मिलती चाहे ना मिलती, अपनी जगह रहता था, अपना वजन तो रहता अपनी जगह। अभी हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो लड़े अपना अलग होकर लड़े, भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखे। छुट्टी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपना अलग अलग लड़े, चाहे भले एक सीट हो, अपने अलग लड़े। राजकीय सम्मान के बिल्कुल हकदार थे सत्यपाल मलिक जी, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई विचार नहीं किया। सरकार की ये गलती है बहुत ज्यादा, जयंत की भी गलती है इसमें। आखिर यूपी पश्चिम जिला बागपत के ही रहने वाले थे सत्यपाल मलिक जी भी, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, उनके बाद तीसरे बड़े नेता थे सत्यपाल मलिक जी। नहीं, चौधरी चरण सिंह से बाद में भाजपा में रहे ये चौधरी सतपाल सिंह, और भाजपा के किसी भी नेता ने उसमें कोई राजकीय सम्मान या कोई शब्द नहीं बोला। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि के लिए ट्वीट किया तो उसमें उनको फोटो भी ट्वीट नहीं की। क्या नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की? ये तो जाटों से नाराजगी है इसकी। लेकिन फिर भी जाट समाज क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है अगर उनकी इतनी बड़ी नाराजगी है? सबने कुर्सी चाहिए, इसी मुद्दे पर निकल जाना चाहिए था जयंत चौधरी ने, इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। चौधरी क्या नाम, सत्यपाल मलिक जी को लेकर, सत्यपाल मलिक जी के लेने पे उस पर जो है मतलब इस्तीफा देगा, सरकार से बाहर हो जाता है। मैं तो अपना बाहर जा रहा हूँ, तो हमारा सम्मान नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमारा क्या सम्मान करोगे? उनके साथ में कितना न्याय हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। जिस समय, ताऊ जी मेरी सुन लीजिए आप, जिस समय स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसके 1 हफ्ते बाद भारत सरकार की ईडी और सीबीआई द्वारा उनको नोटिस भेजे गए। तो सरकार की ये किस तरह की मानसिकता है कि एक व्यक्ति अस्पताल में अपनी जान से लड़ रहा है, जीवन जोखिम में है, और सरकार उन पर कार्रवाई की कोशिश कर रही है। सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर ये ईडी लगा देते हैं। सतपाल मलिक ने इनके खिलाफ किसानों के बारे में कुछ बात कही थी तो इन्होंने ईडी लगा दी सतपाल के पीछे। सतपाल का कर्जा चुकता कर देना है। सतपाल पे 5 लाख कर्जा था जब ईडी गई थी सतपाल के घर, अब 3 लाख कर्जा है सतपाल पे, उसका चुकता कर दो। अरे भाई ये सरकार जो है, ये मोदी जो है जाट के खिलाफ है, 100% जाट के खिलाफ है। इसने धनखड़ क्या था, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी है, जबरदस्ती इस्तीफा लेकर, उसका यही पता नहीं कहाँ है वो, उसको मार के छोड़ेंगे, मार के निकाल लेंगे उसको। इसने निकला नहीं, इसने मर नहीं जाएगा, उसका यही पता नहीं बीमार है तो कहाँ है, कौन से अस्पताल में, किसी तो बतावे, उसका पता ही नहीं कहाँ है। जबरदस्ती उस पर इस्तीफा ले लिया। इधर जाटों को मिटाने के चक्कर में जो जाट नेता इसके गैर लग रहे मोदी के, वे जाट नेता ही नहीं है, वे जाटों को बर्बाद करना चाहते हैं, वे जाटों के नेता है ही नहीं। साफ सुथरी बात है। जयंत चौधरी को तो इसी मुद्दे पे जो है इस्तीफा देकर अपने घर आ जाता, भले ही उसका कुछ ना होता, अपने घर बैठता। और सतपाल मलिक से बड़ा मुद्दा कोई मुद्दा था ही नहीं।
ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, आपको तो नहीं लगता कि सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान घोषित करना चाहिए? चाहिए था, बाकायदे उनका जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान होता और सब अदब से चीज होती है। तो 5 स्टेटों के गवर्नर रह चुके, उनकी बदौलत 370 धारा खत्म हुई। इनकी क्या हिम्मत थी 370 धारा खत्म कर देते? अगर सत्यपाल मलिक वहाँ रह गए, पृष्ठभूमि तैयार नहीं करते, तो इनकी क्या ताकत थी कि ये 370 हटा देते? बोलो, ऐसा है कि नहीं है? जो पृष्ठभूमि तैयार सत्यपाल मलिक ने की है, वो इनसे 10 साल में नहीं हुई। देखिए, हमारे साथ में वो एक और साथी हैं, वो भी सत्यपाल मलिक जी को लेकर अपनी नाराजगी हमारे साथ में जाहिर करना चाहते हैं। आप बताइए। सत्यपाल मलिक जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, किसानों के मसीहा थे। जैसे चौधरी चरण सिंह है, ऐसे सत्यपाल मलिक थे। 5 बार के गवर्नर रहे हुए हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, सब काम रहे। क्या मतलब उनको राजकीय सम्मान की जरूरत नहीं थी? यही तो सवाल बनता है, अगर इस तरह के इतने बड़े सम्मानित लोगों को राजकीय सम्मानित नहीं किया जाएगा तो फिर किन लोगों को सम्मान दिया जाएगा? ये अपने आप ले लेंगे भाई, 2 आदमी तो हैं, 2 आदमी तो सरकार में है, ये ले लेंगे सारा मान सम्मान। और उसके घर ईडी CBI जने क्या क्या भेजी, उसमें तो 3 कुर्ते मारे तो पड़ोसी हैं, वैसे भी मारे तो मम्मा नाना लगे हैं, तो उन पर तो 3 कुर्ते, 3 पजामे, 3 जैकेट ले लो। ईडी हेलो भेजी उन्होंने, सौदे लो योरा सौदा, जाके देख लो घर उनका सौदे में क्या है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी कहा कि भारत सरकार ने पूरी जांच करा ली। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उनका जो अस्पताल में इलाज चल रहा है वो भी कर्ज लेकर चल रहा है। तो भारत सरकार क्या जांच करना चाहती थी उनकी? हाँ, तो कर्ज लेके तो उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक घोटाला हुआ था। उस घोटाले में इन्होंने जो है मोदी जी से, अमित शाह जी से मिले, उन्होंने कहा तुरंत इनका इस्तीफा लेकर वे 1 मई बैठा दिए। फिर उन्होंने जांच करो, उन्होंने इसकी शिकायत करी सत्यपाल मलिक ने, उल्टी इन्हीं के घर CBI भेज दी ना, ये सब धंधा लगा कर। उन पर क्या था? ये तो फकीर आदमी, 2 कमरों का मकान, जो आदमी 5 स्टेट का गवर्नर रह लिया, 2 कमरों के मकान में वे दिल्ली रह रहे, और गांव में आप उनकी पुश्तैनी मकान जाकर देख लो, 1 कमरे का मकान है। क्या है उन पे मिला? कुछ 20,000 उनके खाते में मिले, ले लो। 5 लाख रुपया कर्जा सरकार दे दो, उनका निपटा दो बेचारों का। तमाम लोगों की जो भी भावनाएं थी, आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के साथ में जुड़े रहिए। और धनखड़ जी को लेकर भी लोगों की बड़ी शिकायतें दिखाई दी, तो जो भी लोगों ने कहा, आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से तमाम लोगों की विचारधारा को देखें, सुने, और जो भी आप लोगों की विचारधारा है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की भावनाएं क्या हैं। बने रहिए यूपी पंचायत 2.0 के साथ। तमाम लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद और दिल से आभार।